नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आई होप आप लोग अपने घरों में स्वस्थ होगे, मस्त होगे। ट्रायंगल का सेशन ख़त्म करने के बाद आ चुके हैं हम क्वाड्रिलैटरल पे, और आई होप कि आपको ट्रायंगल का सेशन पसंद आया होगा और आपके समझ में आया होगा। इस उम्मीद के साथ हम लेके आए हैं क्वाड्रिलैटरल, और क्वाड्रिलैटरल इस उम्मीद के साथ आप लोगों को पढ़ा रहे हैं कि आपके एग्ज़ाम के लिए भी ये आपको उपयोगी हो। तो बच्चों, जैसा कि क्वाड्रिलैटरल मीन्स होता है क्वाड्री प्लस लैटरल। जैसे क्वाड्रिलैटरल को हम लोग बोलते हैं चतुर्भुज, चतुर और भुज। चतुर्भुज का मतलब होता है चार भुजाओं से घिरी आकृति। क्वाड्रिलैटरल का मतलब होता है क्वाड्री मीन्स फोर, लैटरल मीन्स साइड। ए बाउंडेड रीजन बाय फोर साइड इज़ नोन एज क्वाड्रिलैटरल। तो बच्चों, क्वाड्रिलैटरल ऐसा रीज़न होता है या ऐसा बाउंडेड फिगर होता है जो हमारे चार ओर से साइड से घिरा होता है, जिसमें हमारे पास फोर वर्टेक्स होते हैं, फोर एंगल होते हैं और चार साइडें होती हैं। कुछ फिगर इस तरह से होता है। अगर बच्चों ये अगर आप गौर कीजिए तो ये कोई ए बी सी डी आपका क्वाड्रिलैटरल है। ये अगर आपको बोल दिया जाए तो ये भी आपका बच्चों एक क्वाड्रिलैटरल है। पी क्यू आर एस, ये कोई क्वाड्रिलैटरल है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसमें भी चार चार साइडें हैं। और एंगल की बात अगर हम करें तो एंगल में भी 4 4 एंगल हैं। तो ये आपका मान लीजिए कोई क्वाड्रिलैटरल है, ये भी एस यू वी टी करके है। बच्चों 1 2 3 4 साइड है, 1 2 3 4 एंगल हैं, 1 2 3 4 इसमें वर्टेक्स हैं। तो हमारे ये क्वाड्रिलैटरल हो गए। बच्चों, क्वाड्रिलैटरल की एक प्रॉपर्टी होती है, उनके एंगल का सम हमेशा 360 होता है। तो 360 सम होगा क्वाड्रिलैटरल के चारों एंगल का। हम लोग ट्रायंगल पढ़ चुके थे। ट्रायंगल में हम लोगों ने देखा कि ट्रायंगल में 3 एंगल का सम 180 होता है और यहाँ पे 360 होता है। अगर आपको कोई 3 एंगल दे दिए जाएं और एक रेस्ट एंगल पूछे तो आप आराम से कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए बच्चों कोई ये क्वाड्रिलैटरल था, ये कोई आपका क्वाड्रिलैटरल था जिसको हमने कहा ए बी सी और डी, और इनका सम बच्चों अगर हम चाहें कोई भी दो डायगोनल को मिला दें, अपोजिट वर्टेक्स को अगर जब हम मिलाते हैं तो वो डायगोनल बनता है। हम लोग ट्रायंगल जब पढ़े थे तो ट्रायंगल में अपोजिट वर्टेक्स नहीं थी, इसकी अपोजिट साइड थी। लेकिन यहाँ पे बच्चों ये इसकी अपोजिट वर्टेक्स है और इसकी अपोजिट वर्टेक्स ये है। तो कोई भी दो अगर अपोजिट वर्टेक्स मिला दें तो हमारा डायगोनल बनता है। और ये जो है हमेशा जो क्वाड्रिलैटरल को दो पार्ट में डिवाइड करेगा। अब बच्चों देखो, ये एक आपका ट्रायंगल फर्स्ट हो गया, ये आपका ट्रायंगल फर्स्ट है, ये ट्रायंगल सेकंड है। अगर हम थोड़ा सा कंक्लूजन पे आए, कोई भी पॉलीगन हो, पॉलीगन मीन्स जिसमें बहुत सारी साइडें हो। पॉली का मीन्स होता है ढेर सारी, बहुत सारी। पॉलीथीन होता है, इसमें एक पर्टिकुलर सब्सटेंस के एथिलीन के शायद बहुत सारे एटम्स जुड़े होते हैं, इसीलिए इसे पॉलीथीन कहते हैं। तो वैसे ही पॉलीआर्थराइटिस हो गया, यानी कि आपके कई जोड़ों में अगर गठिया है तो उसको पॉलीआर्थराइटिस कह देते हैं। तो जहाँ पॉली का सेंस आ जाता है बच्चों, कई साइडें आ जाती हैं। तो अगर हमारे पास कोई पॉलीगन है, मान लीजिए कुछ ऐसा, ये पॉलीगन है, और अगर हमको इनके एंगल का सम निकालना है तो बच्चों कोई भी एक ओरिजिन मान के सबको ट्रायंगल में डिवाइड कर दो। 1 हो गया, 2 हो गया, 3। अब ये 3 ट्रायंगल के सम के बराबर इस पॉलीगन का हमारा एंगल होगा। उसी तरह से अगर इसको भी देखेंगे बच्चों तो ये 2 ट्रायंगल में डिवाइड हो रहा है। अगर 2 ट्रायंगल में डिवाइड हो रहा है, हम देख लें एंगल 1
एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5। तो बच्चों अगर हम सम करेंगे एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, ये एक ट्रायंगल हो गया, प्लस दूसरा क्या हो गया 4, ये बच्चों 1 2 3 4, ये 5 था, 4 5 और ये 6 था। तो बच्चों ये और ये इनका सम 180 हो जाएगा, इनका 180 हो जाएगा, ये 360 देगा। ओके, तो ये चीज़ हमारी एक प्रॉपर्टी होती है क्वाड्रिलैटरल के, 4 एंगल का सम 360 होता है, जैसे ट्रायंगल में 180 होता था। ठीक है बच्चों, ठीक। अब हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल। जैसे हम लोगों ने टाइप्स ऑफ रेक्टेंगल टाइप्स ऑफ ट्रायंगल पढ़े थे, यहाँ टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल। ठीक है, तो अगर हम इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ें कि क्वाड्रिलैटरल कितने टाइप के होते हैं बच्चों, तो हम देखेंगे क्वाड्रिलैटरल बहुत टाइप के होते हैं, जिसमें हम कुछ मेन इम्पॉर्टेंट क्वाड्रिलैटरल के बारे में डिस्कशन अभी करेंगे। पहला होता है ट्रेपेजियम। बच्चों ट्रेपेजियम ऐसा क्वाड्रिलैटरल होता है जिसमें एक पेयर आपका पैरेलल होता है। अब जैसे ये आपका एक क्वाड्रिलैटरल है ABCD, इसमें आपका एक पेयर अपोजिट साइड का हमेशा पैरेलल होता है, ऐसे क्वाड्रिलैटरल को हम ट्रेपेजियम कहते हैं। तो इसकी पैरेलल साइड बच्चों क्या है, अपोजिट AB पैरेलल DC के, ये तो आपका ट्रेपेजियम हो गया। अब एक और आता है ट्रेपेजियम के बाद हम लोग पढ़ सकते हैं पैरेललोग्राम, ये तो आपका ट्रेपेजियम हो गया। फिर आता है बच्चों पैरेललोग्राम। तो जो बच्चों पैरेललोग्राम होता है वो उसमें अपोजिट साइड्स आपकी क्या होती हैं, वो पैरेलल होती हैं। अगर ये पैरेललोग्राम है और ABCD आपकी साइड है, तो इसकी अपोजिट साइड ये आपकी बराबर होंगी और पैरेलल होंगी, ये आपस में बराबर होंगी, पैरेलल होंगी। अपोजिट लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, opposite sides are parallel। ठीक है, ये पैरेललोग्राम का एक पॉइंट हो गया। दूसरा इक्वल अपोजिट साइड, ठीक है बच्चों, अपोजिट साइड्स आपकी इक्वल होती है पैरेललोग्राम में। और एक और कंसेप्ट आता है पैरेललोग्राम में कि आपका जो अपोजिट एंगल होता है, यानी कि एंगल A, आपका एंगल A उसका अपोजिट एंगल C, वो भी इक्वल होता है। पैरेललोग्राम बच्चों, ये ब्रीफ में पैरेललोग्राम हम लिख रहे हैं, आर इक्वल। तो अपोजिट जो एंगल होंगे वो आपके बराबर होंगे। अब यहाँ पे अपोजिट एंगल क्या था, ये आपस में अपोजिट एंगल थे, ये आपस में अपोजिट एंगल थे। ठीक है, तो अपोजिट एंगल अगर मार्किंग करनी हो, इसका नेमिंग करनी है, तो एंगल A बराबर हो जाएगा एंगल C के, एंड एंगल D बराबर हो जाएगा एंगल B के। ओके बच्चों, एक चीज़ और होता है, एडजेसेंट एंगल का सम बच्चों 180 होता है।
यहाँ पे आप 4 मार्किंग सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज़ 180। बच्चों इसका यूज़ आप में तो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी है, कहीं हो सकता है, तो आप नोट कर लो। यानी कि एंगल ए का एडजेसेंट या तो ये है या तो ये है। एडजेसेंट मीन्स उससे सटा हुआ। तो बच्चों कन्फ्यूज़न ना कीजिएगा, ए का पड़ोसी या तो डी है, ए का पड़ोसी या तो बी है। एडजेसेंट मीन्स पड़ोसी। अगर मैं साइड के बारे में बात करता, ए बी का साइड कौन सा पड़ोसी है, तो ये वाला साइड है ए डी, और बी सी ये आपका साइड है। तो एंगल ए और एंगल बी का सम ये बच्चों आपका 180 होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा अच्छा कॉन्सेप्ट है जो आपको हायर लेवल में भी यूज़ होगा। ठीक, और हो सकता है इसका यूज़ भी ना हो, लेकिन याद आया तो आप नोट कर लीजिए। एक ये होता है। और बच्चों अगर इनके डायगोनल को हम बनाएं, डायगोनल ये कुछ इस तरह से अपोजिट वर्टेक्स को अगर हम मिलाते हैं तो डायगोनल बनते हैं, ये अभी हम लोगों ने पढ़ा। तो जो डायगोनल होते हैं, डायगोनल डिवाइड पैरेललोग्राम इन 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। बच्चों 2 ट्रायंगल में डिवाइड करेगा। अगर ये डायगोनल था तो हम कह सकते थे कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट होगा ए डी, ट्रायंगल ए डी सी के। ओके बच्चों, ये कुछ प्रॉपर्टियाँ हो गई। और अगर एक दूसरे के डायगोनल हो गए कुछ इस तरह से, तो जो डायगोनल होते हैं आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा। ये कुछ मोटी मोटी प्रॉपर्टी हो गई हमारे पैरेललोग्राम के बारे में, जो कि हमको आगे यूज़ हो सकती है। और ये लास्ट वाली है, उसको हम लोग थ्योरम भी कहते हैं। ये आपका थ्योरम में भी आता है। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोगों ने पैरेललोग्राम भी पढ़ लिया। अब पैरेललोग्राम के बाद हम लोग पढ़ सकते हैं रोम्बस। बच्चों ये तीसरा था। रोम्बस क्या होता है? रोम्बस भी एक क्वाड्रिलेटरल का काइंड होता है, जिसमें पैरेललोग्राम के ही तरह होता है, लेकिन वो ऐसा पैरेललोग्राम है बच्चों जिनमें सारी साइड आपस में इक्वल होती हैं। ए बी सी डी is a parallelogram. Such parallelogram in which all sides are equal to each other. ओके बच्चों, यानी कि पैरेललोग्राम में जो जो प्रॉपर्टियां होती हैं वो प्रॉपर्टियां तो इसमें होंगी ही होंगी, प्लस एक एडिशन हो जाता है आपका कि इनकी सारी साइडें बराबर हैं, अपोजिट नहीं, एडजेसेंट भी। अब एक चीज़ देखिए, ये एक दूसरे को कॉन्कुरेंट में करेंगे, ये एंगल ए एंगल सी के बराबर हो जाएगा, पढ़ चुके हैं। एडजेसेंट एंगल जो होते हैं उनका सम भी इसमें 180 होगा। ठीक है, अपोजिट साइड
पैरेलल होंगी, इक्वल होंगी। इसमें सारी साइड एक दूसरे के अपोजिट जो साइड हैं एक दूसरे के पैरेलल होंगी और सारी साइड आपस में इक्वल होंगी। और जो डायगोनल्स होते हैं मेरे बच्चों, वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। ये प्रॉपर्टी रोम्बस की होती है कि जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे बराबर भागों में काटते हैं। तो ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। ठीक है बच्चों, तो ये आपका हो गया रोम्बस। अब हमारा बच रहा है एक, आता है कहीं कहीं कुछ स्टैंडर्ड्स बुक जो हैं रेफरेंस वगैरह में, उनका जिक्र है, आप पढ़ सकते हैं। उसको कहते हैं काइट। काइट काइट ऐसा बच्चों आपका होता है क्वाड्रिलेटरल, जिसमें डायगोनल आपके 90 डिग्री पे होते हैं। ठीक है, आप अगर ये आपका ए बी सी डी था तो आपके जो डायगोनल थे, डायगोनल ए सी होगा परपेंडिकुलर होगा डी बी के। ओके मेरे बच्चों। और एक चीज़ होता है काइट में, जो आपके एडजेसेंट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। तो इसकी एडजेसेंट साइड्स ठीक है, जो एडजेसेंट साइड हैं वो आपस में काइट के इक्वल होंगी। तो ये आपने काइट पढ़ा। अब हम लोग दो बहुत मोटे मोटे क्वाड्रिलेटरल जो हैं उनको भी देख लेते हैं, जो सब जानते हैं। एक हो गया रेक्टेंगल, ये फोर्थ था शायद, तो रेक्टेंगल। बच्चों रेक्टेंगल ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें आपकी अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, यानी कि ये पैरेलल, ये पैरेलल और इक्वल होती हैं। ए बी सी डी और सारे एंगल आपके बच्चों 90 होते हैं। और डायगोनल जो होते हैं बच्चों वो आपके बराबर भागों में डिवाइड करते हैं। तो इसमें सारे एंगल, पहले एंगल ए बराबर एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, और वो 90 हो गया। अपोजिट साइड्स आपकी पैरेलल, जो अपोजिट साइड है पैरेलल एंड इक्वल। ठीक है, और डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। ये आपकी बच्चों रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होती है, जो कि टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल में आता है। अब एक जो छूट रहा है वो होता है आपका स्क्वायर। स्क्वायर जो होता है बच्चों, ये शायद हम लोग छठा पढ़ रहे थे, 5वां डाला था, या अब ये छठा होगा। स्क्वायर, स्क्वायर ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है बच्चों ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, जिसमें सारी साइड्स इक्वल हैं, सारी साइड्स इक्वल हैं। अगर डायगोनल खींचेंगे तो डायगोनल एक दूसरे को आपके 90 पे इंटरसेक्ट करेंगे, आपस में बराबर होंगे। ठीक है, सारे एंगल 90 होंगे। अगर ये देखेंगे तो ये आपका डायगोनल जो होते हैं एक दूसरे को
पूरे इसको दो आपके कॉन्क्रुएंट ट्राइंगल में डिवाइड कर सकते थे। जैसे ये अगर था इधर वाला और ये था इधर वाला, ओके, तो ये आपका स्क्वायर हो गया। अब आता है बच्चों इसमें एक थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, जिसका डेरिवेशन सेपरेट दूंगा, लेकिन उसके बारे में थोड़ा सा आप लोग अगर पढ़ लीजिए या जान लीजिए, जिसको कहते हैं मिड पॉइंट थ्योरम। बच्चों अगर कोई हमारे पास ट्राइंगल दे रखा है, कोई ट्राइंगल दे रखा है ए बी सी, अगर ए बी का मिड पॉइंट हमारा है ई और ए सी का मिड पॉइंट है एफ, तो दोनों को अगर मिला दिया जाए तो ये ई एफ बच्चों पैरेलल होता है बी सी के, और ई एफ की जो लेंथ होती है बच्चों बी सी के अपॉन 2 होती है। ये होता है मिड पॉइंट थ्योरम, और इनवर्स इज ऑल्सो ट्रू। तो इसका जो इनवर्स होता है बच्चों, अगर ये चीज़ होगा जब ये इन दोनों के मिड पॉइंट होंगे, ठीक है। अगर सपोज कीजिए BC के पैरेलल हमको EF दे रखा है, हाँ, और ये आपका हाफ है, तो इसका मतलब कि ये आपस में एक दूसरे के मिड पॉइंट होंगे बच्चों। तो ये आपका था, जिसका डेरिवेशन मैं अगले सेगमेंट में करूँगा। ये थोड़ा सा एक मोटा क्वाड्रिलेटरल के बारे में मैं एक आपको इंट्रोडक्शन दे रहा था। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। नमस्ते।